हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि माता लक्ष्मी किसी से नाराज हो जाती हैं, तो उसकी सुख समृद्धि खत्म होने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कहां से हुई और उनके जन्म की कहानी क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके जन्म को लेकर बहुत सी बातें प्रचलित हैं। आइए जानें माता लक्ष्मी की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ बातें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की कहानी आर्षि दुर्वासा और भगवान इंद्र के बीच मुलाकात से शुरू होती है। एक बार आर्षि दुर्वासा बहुत सम्मान के साथ इंद्र को फूलों की माला भेंट करते हैं। भगवान इंद्र फूल लेते हैं और विनम्रतापूर्वक उन्हें अपने गले में डालने के बजाय वह माला को अपने हाथी ऐरावत के माथे पर रख देते हैं। हाथी माला लेकर पृथ्वी पर फेंक देता है। दुर्वासा अपने उपहार के इस अपमानजनक व्यवहार पर क्रोधित हो जाते हैं और दुर्वासा ने भगवान इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने अत्यधिक अभिमान में माला को जमीन पर फेंक कर बर्बाद कर दिया, आपके इस अहंकार की वजह से आपका पुरुषार्थ क्षीण हो जाएगा और आपका राजपाट छिन जाएगा। दुर्वासा के श्राप के बाद इंद्र की नगरी में परिवर्तन होने लगते हैं। देवता और लोग अपनी शक्ति और ऊर्जा खो देते हैं। सभी वनस्पति उत्पाद और पौधे मरने लगते हैं। मनुष्य दान करना बंद कर देते हैं। मन भ्रष्ट हो जाता है और सभी की इच्छाएं बेकाबू हो जाती हैं। कुछ समय बाद कालांतर में दानवों का आतंक इतना बढ़ गया कि तीनों लोकों पर दानवों का आधिपत्य हो गया। इस वजह से राजा इंद्र का सिंहासन भी छिन गया। तब देवतागण भगवान विष्णु के शरण में जा पहुंचे। भगवान ने देवताओं को समुद्र मंथन की सलाह देते हुए कहा कि इससे आपको अमृत की प्राप्ति होगी, जिसका पान करने से आप अमर हो जाएंगे। इस अमृत की वजह से आप दानवों को युद्ध में परास्त करने में सफल होंगे। इस अमृत से राजा इंद्र अर्षि दुर्वासा के शाप से भी मुक्त हो गए। उस समय देवताओं और दैत्यों ने अमृत के लिए क्षीर सागर में समुद्र मंथन का आग्रह किया। तब देवताओं और राक्षसों द्वारा आदिम दूधिया सागर की हलचल से माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस प्रक्रिया के दौरान समुद्र से 14 ग्रंथ निकले। समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्न, समुद्र मंथन से कुल 14 तरह के रत्न आदि उत्पन्न हुए थे। उनको सुरों, देव और असुरों ने आपस में बांट लिया था। पहले हलाहल विष निकला, फिर क्रमशः कामधेनु गाय, उच्चय, श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम ग्रंथ, रंभा नामक अप्सरा, अप्सरा के बाद महालक्ष्मी निकली। इसके बाद वारुणी नामक मदिरा, फिर चंद्रमा, फिर पारिजात का वृक्ष, फिर पांचजन्य शंख, धन्वंतरि वैद्य, औषधि और अंत में अमृत निकला था। माता का स्वरूप इतना सुंदर था कि सभी देव और दैत्य उनकी तरफ खींचे चले आए। ऐसे में दैत्यों ने भी उन्हें पाने की चेष्टा की और माता ने स्वयं की सुरक्षा के लिए खुद को पालनहार भगवान विष्णु को सौंप दिया। उसी समय से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान हैं। समुद्र मंथन के दौरान निकलने की वजह से माता लक्ष्मी को दूध के समुद्र की पुत्री क्षीरब्धितान्या भी कहा जाता है। चूंकि माता लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु के हृदय में है, इसलिए उन्हें श्रीनिवास नाम से भी जाना जाता है। कैसा है माता लक्ष्मी का स्वरूप? लक्ष्मी जी को अक्सर कमल के फूल पर बैठी या खड़ी एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया जाता है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक हैं। उन्हें अक्सर एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में सोने का सामान लिए दिखाया जाता है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी को धन और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें अपने भक्तों के लिए समृद्धि, सफलता और खुशी लाने वाली देवी माना जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए भक्त मुख्य रूप से माता का पूजन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु समेत करते हैं। माता लक्ष्मी धन, सौभाग्य, यौवन, समृद्धि की देवी हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।
Happy times. Thank you.